यहाँ से मनीष भाई जाएंगे सदन में जीत करके, उसके बाद पूरे बिहार की वो आवाज बनेंगे। भाजपा में शामिल करके बड़ा बड़ा सपना दिखाया गया था, छल किया गया था, लेकिन जब एहसास हुआ कि नहीं ये लोग हमारे जनता के बीच से हमको हटाना चाहते हैं, तो मनीष कश्यप आकर के लोगों से माफ़ी मांगे और कहे कि नहीं हम गलत भ्रमित हो गए थे, हमको ये लोग ठगने का काम किया है। अपना वोट, बहुमूल्य वोट दीजिए मनीष कश्यप को, सदन में पहुंचाइए और सदन में पहुंचने के बाद जितने वादे मनीष भाई ने किए मुझे विश्वास है 2-4 काम उससे वो ज़्यादा करेंगे और आपके हित का करेंगे। फिर आप कल को शिकायत नहीं करेंगे और जीवन भर आपका यही बेटा आप चाहेंगे कि यहीं से विधायक बने। और जनता ने मौका दिया है और प्रबल दावेदार है यहाँ के, और चनपटिया से वो जीत के जाएंगे और ये आगाज अंजाम तक पहुँचेगा और सदन में हुंकार होगी मनीष कश्यप और चनपटिया विधानसभा की। कितना दीजिएगा कि चनपटिया विधानसभा से जो मनीष कश्यप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? हम क्या कहें? आप भी कहिए कि चनपटिया की जनता वोट आपको देना होगा, आप यहीं के रहने वाले हैं, बोलिए। मनीष कश्यप चनपटिया विधानसभा से नॉमिनेशन कर रहे हैं और चनपटिया विधानसभा से कहीं ना कहीं जनसुराज का इस बार खाता खोलेंगे और बिहार बदलने में जो बस्ता लेकर जो निकले हैं और चुनाव कहीं ना कहीं एक बार जो है इस बिहार से चनपटिया इतिहास रचेगा। और मनीष कश्यप के समर्थक, मनीष कश्यप के बड़े भाई यहाँ पे जो हमेशा साथ रहे हैं, नागेश सम्राट जी है जो जेल से निकलने से लेकर अब तक साथ खड़े हैं। क्या कहिएगा मनीष कश्यप चनपटिया से खाता खोलने वाले? चनपटिया की जनता की जीत होने वाली है, क्योंकि चनपटिया की जनता अब चाह रही है कि यहाँ से अपना बेटा घर का लाल मनीष कश्यप उम्मीदवार बना है, सिंबल लेकर के आया है, अब उसको जिता करके हम लोग को सदन तक पहुँचाना है। तो आज इस ताकत को आप देख रहे होंगे, पूरे युवा समाज यहाँ पहुँचे हुए हैं, गांव के अलावा अलग अलग जिलों से भी लोग आए हैं। तो ये मनीष कश्यप के अंदर उम्मीद लोगों का है कि भाई ये बदलाव करेगा, ये बंदा ये कुछ अलग करेगा सबसे। तो ये भावना है लोगों का और मनीष कश्यप चुनाव जीतेंगे। जनसुराज के उम्मीदवार हैं आज और सबसे मजबूत प्रबल उम्मीदवार है चनपटिया विधानसभा से। आपको क्या लग रहा है मनीष कश्यप जो चनपटिया विधानसभा से जनसुराज का खाता खोलेंगे कि नहीं? अरे भाई हम बोल रहे हैं प्रबल उम्मीदवार है, जनता की विश्वास है और यही आगाज अंजाम तक जा रहा है, सदन तक अपना मनीष भाई जा रहा है जी। सदन तक आवाज उठेगा चनपटिया से? अरे खाली चनपटिया का नहीं उठेगा, ये माध्यम है, यहाँ से मनीष भाई जाएंगे सदन में जीत करके, उसके बाद पूरे बिहार की वो आवाज बनेंगे। तो देखा जाए कहीं ना कहीं और भी पार्टियां जो है रैली कर रही है और पार्टियां दावेदारी ठोक रही है, लेकिन चनपटिया से क्या लग रहा है, जनता कितना भरोसा? अच्छा, लोकतंत्र में आप किसी को लड़ाई लड़ने से मना कर दीजिएगा? तो सारे लोग को करने दीजिए, हर कोई की आज़ादी है। चुनाव व्यक्तिगत वो लोग का राय है कि हम भाई चुनाव लड़ेंगे तो लड़ने दीजिए, वोट तो जनता को देना है, जनता सर्वोपरि है, जनता ही राजा बनाती है। तो जनता का वोट का चोट जब जिसके ऊपर पड़ेगा वही राजा बनेगा। अगर आप सोचेंगे कि हम ऐसे ही पैसा बांट करके राजा बन जाएं, तो बिकने वाले लोग से यही कहेंगे कि आने वाले समय में आप 500,000 पे बिक रहे हैं, आपके यही 500,000 के वजह से वो करोड़ों के मालिक बन जाते हैं और आप सताए जाते हैं। इसलिए आप अपने वो मूल चीज़ों को मत भूलिए, पैसा रुपया दूसरा चीज है, लीजिए, लेकिन वोटवा उसी को दीजिए जो आपके लिए कार्य करेगा। हाँ। इससे पहले देखा जाए पिछले साल मनीष कश्यप इसी दिवाली में जेल में थे और आज जो है आप सबों के बीच में है। तो दिवाली में हम जेल में थे, हम भी तो जेलवा में थे, थोड़े आज बाहर है, सब कोई साथ है। काहे साथ नहीं रहेगा? संघर्षों से मनीष कश्यप लड़ा है तो संघर्ष के जितने भी भाई हैं वहाँ साथ खड़े हैं। आप भी संघर्ष के साथी हैं, आप भी अपने कैमरा और माइक के साथ हमेशा जेल गेट पे पहुंचे रहते थे, अपने माध्यम से आवाज़ उठाते थे, तो आप भी संघर्ष के साथी हैं। चनपटिया की जनता, बिहार की जनता और भारत के अलग अलग राज्यों से चाहने वाले वो मनीष के समर्थक हैं और वो ताकत है मनीष भाई की। आप जो है पूरा लगे हुए हैं, जब से मनीष कश्यप जेल गए थे तब से साथ तक नहीं लगा कि मनीष कश्यप को छोड़ दिया जाए, अरे ये है वो है फलना ठिकाना। अच्छा एक बात बताइए, संघर्ष में अगर आप पड़े हो और आपको अगर हम छोड़ दें तो हमसे हैवान इंसान कोई नहीं होगा। इंसानियत उसी को कहते हैं कि अगर संघर्षों में आप जिससे रिश्ता बनाए हैं उसके लिए आप खड़े रहिए। ये कलयुग में, त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने कहा था कि मुझे अगर अपने मित्र के साथ पाप कर्म करके भी उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, मित्रता निभाना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए सदैव खड़ा रहूंगा। और बाली का वध किया था उन्होंने सुग्रीव की वजह से, क्योंकि सुग्रीव का राजपाट चला गया था। हमारे भाई के साथ सदैव छल हुआ है, षड्यंत्र करके जेल भेजा गया, षड्यंत्र करके उसको लोगों के अंदर से नाम नीचे करने का प्रयास किया गया, भाजपा में शामिल करके बड़ा बड़ा सपना दिखाया गया था, छल किया गया था। लेकिन जब एहसास हुआ कि नहीं ये लोग हमारे जनता के बीच से हमको हटाना चाहते हैं, तो मनीष कश्यप आकर के लोगों से माफ़ी मांगे और कहे कि नहीं हम गलत भ्रमित हो गए थे, हमको ये लोग ठगने का काम किया है। और जनता के बीच में अगर कोई एक बार माफ़ी मांगे तो उसको मौका देना चाहिए और जनता ने मौका दिया है और प्रबल दावेदार है यहाँ के, और चनपटिया से वो जीत के जाएंगे और ये आगाज अंजाम तक पहुँचेगा और सदन में हुंकार होगी मनीष कश्यप और चनपटिया विधानसभा की। कितना चनपटिया का जनता मनीष कश्यप के साथ खड़ा है?
मनीष कश्यप के साथ पूरे खड़े हैं चनपटिया के जनता। और मनीष कश्यप एक माध्यम है, लेकिन जीत होगी चनपटिया विधानसभा की जनता की। जनता की जीत होगी, इसलिए कि अब काम जो है अब जो है ढंग से अच्छी तरह से काम ये करेंगे। हम पूर्ण विश्वास, हम लोग इतना मदद किए इन लोग को, हम लोग और चनपटिया के जनता को हम लोग बोल रहे हैं और नर्म निवेदन कर रहे हैं कि इनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताया जाए, और जीतेंगे ही, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। क्या लग रहा है चनपटिया विधानसभा से इस बार, पिछला बार जो है मनीष कश्यप चुनाव लड़े थे, हार गए थे, इस बार झंडा गड़ेगा कि नहीं? एकदम गड़ेगा, क्यों नहीं गड़ा झंडा? झंडा गड़ना ही है। मनीष भाई के साथ पूरा चनपटिया विधानसभा के लोग हैं, युवा हैं, हर जगह का लोग उनका साथ दे रहे हैं। मनीष भाई के साथ जितना छल हुआ है, बीजेपी ने जो छल किया है उनके साथ, संजय जायसवाल ने जो छल किया है उनको, मैंने उन्हीं के छल के कारण संजय जायसवाल आज सांसद हैं, और उनको छल के द्वारा जो मनोज तिवारी जी हैं अपने में शामिल किए हैं, और उनको छल करके उनको बुला के बैठाया गया लोकसभा में। नहीं तो उस समय ही लोकसभा से सांसद रहते, निर्दलीय हम लोग सांसद बना के उनको लोकसभा में भेजने का काम करते हैं, और वो उससे पूरे लोकसभा का विकास करते हैं, साथ में पूरे देश के लिए वो करते हैं। यहाँ जितना भी सबके लिए खड़े रहते हैं। और चनपटिया में वो बोले हैं कि जिस दिन हम विधायक बन जाएंगे उस दिन जिस तरह खान सर हॉस्पिटल बनाए हुए हैं वैसा ही हॉस्पिटल चनपटिया में वो बनाएंगे। चनपटिया में बनेगा हॉस्पिटल वैसा ही, और जो खान सर व्यवस्था वहाँ किए हुए हैं वही व्यवस्था चनपटिया में होगा, बेतिया में होगा। हम लोग हर जगह वैसा व्यवस्था लाएंगे जो खान सर व्यवस्था पटना में किए हुए हैं। इसके लिए भाई को सदन में पहुंचना पड़ेगा, भाई के पास पावर रहना चाहिए, पावर रहेगा तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, सही बात है। पिछला बार देखा जाए, आप जैसे बोले मनीष कश्यप भटक गए हैं, आप बड़े भाई होने के नाते अगर मनीष कश्यप जीतते हैं, चनपटिया का दिया हुआ वादा पूरा नहीं करते तो आप क्या कीजिएगा? अरे हमको विश्वास है भाई मेरे कि वो पूरा करेगा, और वो पूरा करेगा तो आप जीवन भर उसी को विधायक बनाइएगा। देख लीजिएगा आप सदन में एक बार पहला जो ये पड़ाव है जीवन का उसका, आप उसको जिता करके सदन में पहुंचाइए, और देखिएगा जो वो कार्य बोला है उसके 4 गुना ज्यादा कार्य वो करेगा। बिल्कुल। चनपटिया की जनता देख रही है, क्या कहेंगे चनपटिया के जनता से हमारा प्रणाम है। हम पटना से आए हैं, हमको कोई मतलब नहीं है चनपटिया में हमारा घर द्वार नहीं है। हमारे साथ अलग अलग जिला के भी लोग आए हैं, हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारा घर निवास नहीं है। जीतेंगे मनीष भाई तो हमारे लिए कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे ये सबसे भी मतलब नहीं है। हाँ, मतलब आपसे है, क्योंकि आपकी ताकत वो बन करके जिस प्रकार से यहाँ का हालात हम लोगों ने देखा है, तो ये है कि भाई यहाँ बदलाव होना चाहिए। और ऐसे बहुत ऐसे गांव हैं, मनीष कश्यप यहाँ से हैं इसलिए हम लोग इस चीज़ को देख पा रहे हैं। बहुत ऐसे गांव हैं जहाँ लोग पहुँच भी नहीं पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जनता से आग्रह करेंगे बारम्बार, अपना वोट, बहुमूल्य वोट दीजिए मनीष कश्यप को, सदन में पहुंचाइए, और सदन में पहुंचने के बाद जितने वादे मनीष भाई ने किए मुझे विश्वास है 2-4 काम उससे वो ज़्यादा करेंगे और आपके हित का करेंगे। फिर आप कल को शिकायत नहीं करेंगे, और जीवन भर आपका यही बेटा आप चाहेंगे कि यहीं से विधायक बने। सही बात कहा है। और जितने भी हमारे दर्शक वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा कि चनपटिया विधानसभा से जो मनीष कश्यप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। हम क्या कहें? आप भी कहिए कि चनपटिया की जनता वोट आपको देना होगा, आप यहीं के रहने वाले हैं। बोलिए, विधानसभा के रहने वाले हैं। चलिए, चनपटिया की जनता मनीष कश्यप को वोट जरूर दीजिए। मनीष कश्यप बड़े भैया, हम लोग सपोर्ट करते हैं, और इस बार चनपटिया विधानसभा से मनीष कश्यप को जिताना है। पत्रकार गया बाद में आएगा, लेकिन पहले हमारा भाई है मनीष कश्यप जीतना चाहिए। आप पत्रकार कहाँ हो गए? आप क्रिएटर हैं। पत्रकार तो जो छापते हैं उनको पत्रकार कहा जाता है। आप क्रिएटर हैं, क्रिएटर आप जमीनी तो वही है, क्रिएटर हुए बाद में, पहले मनीष भैया के भाई हैं। जमीनी मुद्दे को उठाते हैं, आप जमीनी मुद्दों को उठाते हैं तो बड़े बड़े पत्रकार उसका कॉपी करते हैं। ठीक है ना? और हम लोग क्रिएटर आवाज उठाते हैं। आप राजा आदमी है, मेरा मन करेगा आवाज उठाएंगे जनता का, आपके गुलामी से दबेंगे नहीं। और इस बार जो है इतिहास लिखना है कि एगो पत्रकार जो है चनपटिया फिर आप गलत बोल रहे हैं, फिर आप गलत बोल रहे हैं। क्रिएटर बोलिए, यूट्यूबर बोलिए। मनीष कश्यप क्रिएटर, बिल्कुल। अरे भाई बोलता है कि हम यूट्यूबर हैं, आप पत्रकार कैसे कह दीजिएगा? वही मनीष कश्यप जो है इस बार बिहार से एक यूट्यूबर जी, जी यूट्यूबर वो विधायक बनेंगे और आपकी ताकत बनेंगे। जितने माइक पकड़ने वाले युवा हैं उनकी ताकत बनेंगे। मतलब कि जितना भी मोबाइल वाले जो यूट्यूबर है
उनका मनीष कश्यप इस बार मार्गदर्शन बनेगा। और आप लोग जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बता दीजिए कि हाँ चनपटिया विधानसभा से कोई यूट्यूबर और वोट देकर के मनीष कश्यप को जिता दीजिए। वोट देकर मनीष कश्यप को जिता दीजिए। सही बात है। संपर्क के हो, जो आपके संपर्क में हो विधानसभा में, चनपटिया विधानसभा में, उससे भी कहिए आप। उससे भी कहिए। चलिए सब कोई शेयर कीजिए, सब कोई अपना राय दीजिए और जो जो वोट देने वाला है वो भी अपना नाम बता दीजिए।